हेलो फ्रेंड्स। हर मैथमेटिक के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका हेडिंग होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। और इसमें जो सबसे पहला जो हेडिंग होगा वो होगा रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं और इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ठीक है, ए मैट्रिक ए मैट्रिक्स हैविंग only one row is called a row matrix। ये रो मैट्रिक्स और आर ए रो वेक्टर, रो मैट्रिक रो वेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, रो वेक्टर समझ में आ रहा है। कोई भी मैट्रिक्स दिया हो, ठीक है, जिसमें केवल एक ही रो हो, मतलब केवल एक ही लाइन हो, हॉरिजॉन्टल जो लाइन की संख्या हो केवल एक ही हो, उसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अगर इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म या जनरल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, बहुत ही जानना इंपॉर्टेंट है। रो मैट्रिक का कैसे कॉम्पैक्ट फॉर्म या जनरल फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे इन जनरल इन जनरल इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ठीक है, कोई मैट्रिक ए हो, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे: A11, A12, A13। ये सफिक्स में रहेगा नीचे A11, जहाँ वन क्या है? रो की संख्या, और सेकेंड वाला वन क्या है? कॉलम की संख्या। इसमें क्या है? फर्स्ट ये वन क्या है? रो की संख्या। सेकेंड क्या है? कॉलम की संख्या। वन क्या है? रो की संख्या। ये क्या है? कॉलम की संख्या। थर्ड थ्री जो दिया हुआ है, ऐसे ही ये कहाँ तक जाएगा? A1 ठीक है, मतलब ये कितने टाइप का होगा? ये वन क्रॉस थ्री टाइप का होगा, सॉरी एन टाइप का, वन क्रॉस एन टाइप का होगा। मतलब इसमें एक ही रो होंगे और कॉलम की संख्या एन हो सकती है। मतलब कॉलम एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ऐसे ही जितना मन करे उतना कॉलम इसमें हो सकता है, लेकिन रो की संख्या केवल एक ही होगी। ठीक है, इसको हम जनरल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आइए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट, A = 1 3 9 5। यह एक मैट्रिक है। इसका ऑर्डर कितना है? कितने ऑर्डर का है ये? वन। और ये कितने इसमें कॉलम है? तो 1 2 3 4, वन क्रॉस फोर का ऑर्डर का है ये। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल की अगर बात कर लें, दूसरा एग्जाम्पल, अगर कोई बी एक मैट्रिक दिया हुआ है, जैसे 5 + 3i 7 9 - 2i। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है? वन क्रॉस 1 2 3, इसमें थ्री कॉलम है तो ये वन क्रॉस थ्री ऑर्डर का है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? ये भी रो मैट्रिक है, ये भी रो मैट्रिक, क्योंकि इसमें एक ही रो है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इसके बाद क्या दिया हुआ है। इसके बाद हमारा हेडिंग है कॉलम मैट्रिक। ठीक है, कॉलम मैट्रिक किसे कहेंगे? ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें रो मैट्रिक में केवल रो होंगे, कॉलम मैट्रिक में केवल कॉलम होंगे। तो ए मैट्रिक हैविंग ओनली ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड
is called a column matrix, or a column vector, कॉलम वेक्टर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो डिफिनेशन में दिया हुआ है ए मैट्रिक हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स और ए कॉलम वेक्टर। ठीक है, इन जनरल it is represented by a equal to a11 a12 21, सॉरी रो बदल रहा है ना, a21, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा a2m। ठीक है, ये a2 इसमें कॉलम बदल रही है, रो की संख्या बदल रही है, तो ये रो क्या हो जाएगा m हो जाएगा। ठीक है, और कॉलम तो वही रहेगा 1 1 1 1 am1। ठीक है, इसको आप ऐसे डिनोट करेंगे। ये किस ऑर्डर का होगा कि m क्रॉस 1 ऑर्डर का होगा, m क्रॉस 1 ऑर्डर, मतलब इसमें m रो होंगे, 1 रो 2 3 4 5 ऐसे ही बहुत सारे होंगे, तो इसमें m रो होंगे और कॉलम कॉलम तो एक ही है। ठीक है, कॉलम की संख्या एक ही है, तो m क्रॉस 1 ऑर्डर का होगा ये। ठीक है, अगर बात करेंगे हम एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, एक मैट्रिक दिया है 2 5 9 3 के इक्वल टू, इसका ऑर्डर कितना है 1 2 3 4, 4 क्रॉस 1 का है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल बात करेंगे हम, दूसरा एग्जाम्पल में देख लीजिए b इक्वल टू 3 5 प्लस 2i, 5 प्लस 2i और 5 माइनस 2i। ठीक है, ये किस ऑर्डर का है ये 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का है, इसमें 3 रो होंगे 1 2 3 और कॉलम तो एक ही है। ठीक है, तो ये 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का हो जाएगा, तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक हो जाएगा। कॉलम मैट्रिक में क्या केवल एक ही कॉलम होते हैं, और रो मैट्रिक में क्या होता है केवल एक ही रो होते हैं। रो मैट्रिक में कॉलम की संख्या कितना भी हो सकता है, और कॉलम मैट्रिक में रो की संख्या कितना भी हो सकता है, लेकिन कॉलम की संख्या केवल एक ही होगा। ठीक है, आइए हम बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक की। स्क्वायर मैट्रिक किसे कहेंगे, आइए इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स a matrix in which the number of rows मतलब रो की संख्या इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, मतलब रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो। ठीक है, और वह कितना हो से n इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक ऑफ ऑर्डर n, मतलब रो की संख्या कॉलम की संख्या अगर उसमें n हो जाए, मतलब n इक्वल टू 1 2 3 4 5 जो भी है, तो उसको n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक कहा जाएगा। ठीक है, इसमें
अगर इसको हम थोड़ा सा और डेफिनेशन को और एक्सप्लेन करने का कोशिश करें, ठीक है, तो देखिए क्या होता है। द एलिमेंट्स ए आई जे, उसके अंदर एलिमेंट जो होंगे उसको कम्पैक्ट फॉर्म में अगर लिखा जाए, ठीक है, जैसे ए इक्वल टू, इसको आप ऐसे लिखेंगे ए आई जे, और ये एन ऑर्डर का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रो की संख्या कॉलम की संख्या क्या होगी, एन होगी, ये एन ऑर्डर का हो जाएगा, ठीक है ना। ए आई जे ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे। इसमें ध्यान रहे जो ए आई जे लिखा जा रहा है ना, ये नीचे रहेगा ए आई जे, ठीक है। और आर्डर इसका, जैसे यहाँ पे एन रो होंगे, रो की संख्या एन हो जाएगी और कॉलम की संख्या एन हो जाएगी, तो एन क्रॉस एन, टाइप तो इसका एन क्रॉस एन का हो जाएगा, लेकिन आर्डर कितना होगा, एन होगा, एन क्रॉस एन। फॉर विच आई इक्वल टू जे, दैट इज द एलिमेंट्स A11 और A22। यहाँ देखिए, यहाँ i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू 1 है, यहाँ i की वैल्यू क्या है, 2 है तो j की वैल्यू 2 है। यहाँ कह रहा है ना i इक्वल टू j, ऐसे ही A33 ऐसे ही बढ़ेंगे तो ANN, ठीक है, ANN। ये जो एलिमेंट्स होते हैं इसको कहा जाता है डायगोनल एलिमेंट्स, आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स एंड द लाइन। अभी इसको हम एक्सप्लेन करके दिखा रहे हैं कौन सा डायगोनल एलिमेंट होगा और कौन सा डायगोनल लाइन होगा। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, एंड द लाइन along which they lie is called the principal diagonal of the matrix। अगर इसको हम जनरल फॉर्म में अगर डिनोट करें तो यहां से हो जाएगा A11 A12 A13 ऐसे ही A1n, ठीक है, A1 A21 A22 A23 ऐसे ही A2n, ठीक है। उसके बाद A31 A32 A33 A3n, और लास्ट वाला जो होगा ऐसे ही हम जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, AM1 A देखिए अब चूंकि यहाँ कहाँ तक कॉलम है, कॉलम की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 n है ना, तो यहाँ रो की भी संख्या, चूंकि इसमें स्क्वायर मैट्रिक में रो की संख्या कॉलम की संख्या इक्वल होती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये n1, ठीक है, AN2 AN3 ऐसे ही जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, NN, क्या हो जाएगा, NN, ठीक है। ये n क्रॉस n का होगा, n क्रॉस n टाइप का होगा, इसका ऑर्डर कितना होगा, n होगा। अब देखिए ये जो हमारा एलिमेंट मिल रहा है, ये वाला, ये एलिमेंट, ये i की वैल्यू जहाँ j के इक्वल है, और ये एलिमेंट ऐसे ये मिलेगा, और लास्ट में जाएंगे ऐसे ही ये मिलेगा, ठीक है। इन सारे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट, क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स।
ठीक है। और ये जो लाइन होगा, ठीक है, इस अगर इसको हम देखें तो ये कैसे लाइन बनेगा ना, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इस लाइन को कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। इस लाइन को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल। और इस एलिमेंट को क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। एक एक एलिमेंट को डायगोनल एलिमेंट कहा जाएगा। और ये जो लाइन बन रही है ना, यहाँ से लेकर के A11, A22, A33 और A44 ऐसे ही जाएंगे, सबसे लास्ट में क्या होगा, ए यानी एन होगा। तो इस लाइन को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाएगा। ठीक है। आइए थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल को भी हम देख लेते हैं, कैसे स्क्वायर मैट्रिक होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट, ए इक्वल टू कोई मैट्रिक दिया है 2 3 4 5, ठीक है। ये 2x2 का है। तो देखिए ये यम है और ये यन है। तो यहाँ देखेंगे तो यम बराबर यन है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक है। ठीक है। ऐसे ही अगर दूसरा एग्जाम्पल की बात कर लें, दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ b इक्वल टू देख लीजिए क्या दिया हुआ है, b इक्वल टू दिया है 3x प्लस वाई, ठीक है। और 5 यहाँ 2x प्लस वाई, ठीक है। ये भी 2x2 ऑर्डर का है। ठीक है, 2 ऑर्डर का है ये। तो ये भी क्या है, यम और एन की संख्या आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये भी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक होगा। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल की बात कर लें, तीसरा एग्जाम्पल, तो c इक्वल टू देख लीजिए 3 5 9 4 3 2 0 1 0, ठीक है। ये 3x3 का होगा। ठीक है। अब एक चीज और यहाँ जानने का प्रयास करिए, ये भी स्क्वायर मैट्रिक है, इसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या के इक्वल है। अब देखिए इसमें इसमें जो ये एलिमेंट है, ये वाला और ये वाला, इस एलिमेंट को क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट। क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट। ठीक है। इस लाइन को क्या कहेंगे, इस लाइन को क्या कहेंगे, इस लाइन को कहेंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है। इसमें ये क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट होगा। ठीक है। और इस लाइन को क्या कहेंगे, इस लाइन को कहेंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, रो मैट्रिक, कॉलम मैट्रिक, स्क्वायर मैट्रिक क्या होता है। ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।